देखो रेजोनेंस का मीनिंग आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ गए कि एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर सोर्स की आपकी जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो एलसीआर सीरीज सर्किट में मैक्सिमम हो जाता है। इसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे यहाँ पर मैंने ओमेगा नॉट से डिनोट किया। ठीक है, तो अभी आप जिस तरह के कुछ एप्लीकेशन देख रहे हो, जैसे आपने ये देखा, ठीक है, तो एक बात ये समझ में आ रही है क्या कि रेजोनेंस जितना शार्प होगा उतना वो सर्किट का यूज अच्छी तरह आप कर पाएंगे। शार्पनेस का मतलब क्या है कि आपका जैसे ये प्लॉट जितना ज्यादा शार्प होगा, दो है देखो, ये शार्प नहीं है तो बेकार रेजोनेंस है, ठीक है, ये बहुत अच्छा रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि आपका पर्पज यही है ना कि रेजोनेंस पर जो करंट की वैल्यू है वो आसपास वाली वैल्यू से अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस पर है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरह यूज कर पाएंगे, तुरंत तो ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है ना, ये तुरंत डिटेक्ट नहीं करेगा आपका अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब मान लो ये 20 एम्पियर है और आपके आसपास वैल्यूज, ठीक है ना, इस तरह की फ्लैट है, तो आसपास भी ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, तो डिटेक्शन डिफिकल्ट हो जाए। इसमें क्या किया, आपका इस फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट है। अब जैसे ही आपने जरा सी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करी, बहुत लार्ज चेंज हो जाएगा करंट की वैल्यू, तो आप तुरंत डिटेक्ट कर पाएंगे। कब होगा? जब ये जितना ज्यादा शार्प। ठीक है, तो फिर कुछ क्वांटिफाई तो करना था, ऐसे तो समझ में आ जाता है। क्लियर है बेटा? देखो आप अरियंत, आपको क्लियर हो रहा है एकदम ही कि नहीं हो पा रहा है शार्पनेस का यस मीनिंग? सर। ठीक है ना। यस सर, हो रहा प्लॉट आप जितना ज्यादा शार्प बनाएंगे बेटा, उतना ज्यादा आप देख रहे हैं कि इस वैल्यू से आसपास फ्रीक्वेंसी जरा सी चेंज हुई, ठीक है ना, केवल इतनी सी फ्रीक्वेंसी चेंज में देखो कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया, देख रहे हो आप? तो बहुत इजीली है। डिटेक्ट होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ तक फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली इतना ज्यादा, फिर भी कितना कम डिफरेंस आ, केवल इतना सा। ठीक है, तो इस सर्किट की या इस रेजोनेंस की शार्पनेस अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। बट क्वालिटी सिर्फ कह रहे हैं हम, तो प्लॉट देख के क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट ही कर दिया इन लोगों ने एक रेजोनेंस सर्किट। ठीक है ना, एक रेजोनेंस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करके ही बता दिया कि अब आपको दो सर्किट देगा, और फिर आपको प्लॉट देख के इस तरह से, जैसे अपन इसमें देख के समझ रहे हैं, अंदाज से समझ रहे हैं कि ज्यादा शार्प है। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है, आप उसके क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू से वैसे ही बता सकते हैं कि कौन सा रेजोनेंस अच्छा है। ठीक है, तो हम उसी क्वालिटी फैक्टर के फार्मूले को पहले तो डिफाइन करेंगे, कुछ तो क्राइटेरिया भी तो बनाएगा ना कि यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, ठीक है ना, तो जिसका ये फ्रीक्वेंसी चेंज उस पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है ना, वो अच्छा आपका सर्किट कहलाएगा। तो वैसे ही इन्होंने डिफाइन कर लिया। क्या डिफाइन करा इन्होंने? उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन है, ठीक है, यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन है और जिस फ्रीक्वेंसीज पर वो पावर कंजम्पशन इस मैक्सिमम पावर कंजम्पशन का आधा हो जाए, देखो यहाँ पर मैक्सिमम होगा कि नहीं, क्योंकि पावर एवरेज पावर क्या है, IRMS स्क्वायर है, IRMS सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, IRMS सबसे ज्यादा है, तो बाकी फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो फिर पी एवरेज की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि IRMS कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी फ्रीक्वेंसी पर XL इक्वल टू XC थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो आपके इस देखो इस तरह का ये जो आपका सर्किट बन रहा है, इस तरह का जो प्लॉट है आई नॉट और ओमेगा का, एक पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पावर डिसिपेशन सबसे ज्यादा है। तो जिन फ्रीक्वेंसीज पर ये पावर डिसिपेशन आधा हो जाएगा, पावर डिसिपेशन को आधा करने का मतलब है करंट की वैल्यू इस वैल्यू की क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। आई स्क्वायर आ रहा है ना बेटा, समझ रहे हो? ये मैंने नीचे करके ही बताया कि पावर डिसिपेशन आधे का मतलब है कि करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2। देखो पूरा यहाँ पे निकाल के बता रखा कि एवरेज पावर होती है IRMS स्क्वायर, IRMS क्या होती है, I0/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पी मैक्स कब होगी, जब I0 की वैल्यू मैक्सिमम है, वो रेजोनेंस है। अब पी डैश मतलब क्या है आपका, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो गई, लेट से आई डैश हो गई पीक वैल्यू, तो I'/√2 का स्क्वायर भैया। अब आप क्या कह रहे हो कि ये जो पावर कंज्यूमेशन है मैक्सिमम पावर का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, तो पी डैश की जगह आपने रख दिया P max/2। ठीक है, पी डैश की जगह क्या रख दोगे, P max/2, तो आप रखो इसको। ठीक है ना, I'/√2 का स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो आपका यहाँ पर जो पीक वैल्यू आ गई वो उस मैक्सिमम वाली की 1/√2 आ गई कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए जब आपने जो ये क्राइटेरिया लिया है ना कि जिन फ्रीक्वेंसीज पर पावर डिसिपेशन इस पीक पावर डिसिपेशन का आधा हो जाएगा, उनको इसने बोला है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, और इधर वाली को बोला है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है,
तो ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा एंड ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा आर द फ्रीक्वेंसीज at which power dissipated in the circuit becomes half of the power dissipated when omega is equal to omega naught. तो ये करंट का क्राइटेरिया नहीं है, करंट का भी ले सकता था बट जैसा कर दिया ये कह सकता था कि करंट जब आधी हो जाए, ठीक है ना, इस पीक वैल्यू की, तो वहां पर फ्रीक्वेंसीज डिफाइन कर सकता था, बट ऐसे नहीं किया इसने। क्या बोला? पावर। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम पावर है यहाँ पर, और जब आपका जिन फ्रीक्वेंसीज पर पावर इस मैक्सिमम पावर की आती होगी, बेटा क्लियर है ना, मैक्सिमम पावर की होगी क्योंकि रेजोनेंस है, करे आई नॉट सबसे ज्यादा। ठीक है, तो जब पावर आधी हो जाएगी तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जा रही है? 1/√2। ये यहाँ पे प्रूफ किया है मैंने, यही मैंने यहाँ पर प्रूफ किया है कि जब आपकी एवरेज पावर डिसिपेशन इसका आधा हो गया तो जो करंट की एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका भी क्या होगा? 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम अभी यूज करेंगे, बट आपको ये डेफिनेशन क्लियर है क्या कि हमने शार्पनेस को क्वांटिफाई करने कैसे जा रहे हैं? अब हम ये डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कैसे डिफाइन कर, ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। अब जिसमें ये डेल्टा ओमेगा जितना ज्यादा होगा उसकी क्वालिटी उतनी खराब हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें देखो, इसमें आधी है, बहुत कम डिफरेंस पर हो जाएगी आधी पावर, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो कैसे डिफाइन किया? इसलिए क्वालिटी फैक्टर को ओमेगा नॉट तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई, सेम ओमेगा नॉट है, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो ये डिफरेंस है 2 डेल्टा ओमेगा। ये आपका क्या कहलाता है? 2 डेल्टा ओमेगा को क्या कहते हैं? बैंड विड्थ ऑफ एलसीआर सर्किट बोलेंगे 2 डेल्टा ओमेगा को। तो आपको ये क्लियर है, जितना ये कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस उतनी ज्यादा होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस पर पावर डिसिपेशन आधा हो जाए, तो आपका शार्पनेस होगी उस रेजोनेंस। ठीक है ना, बहुत क्लियरली वो डिफरेंस करेगा। अगर जैसे गेट के अंदर इंडक्टेंस कोई आ गया मेटल लेके और इंडक्टेंस चेंज हो गई, तो जो करंट चेंज आएगा वो लार्ज होगा, इजीली डिटेक्टेबल। तो आप चाहते हैं कि आपको अच्छी शार्पनेस वाला रेजोनेंस सर्किट मिले आप। ठीक है, तो उसके लिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। अब इससे ये निकालने का जो प्रोसेस है, पहले तो फिर भी इंपॉर्टेंट था डेरिवेशन, क्योंकि बोर्ड में पूछ सकता था वो। ठीक है ना, बट अब ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट L/R के बराबर आ रहा है। एक बार देख लेंगे हम डिराइव करके, डेरिवेशन बहुत ही बेकार है, ठीक है, बहुत बड़ा है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, बट आपको याद तो दोनों डेफिनेशन रखनी है। देखो ये तो ओरिजिनल डिफाइन किया है, जैसा लग रहा है देख के सीधी अच्छी बात है कि आधी पावर जितनी ज्यादा लेंथ में होगी उतना ही बेकार हो जाए, कम से कम लेंथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर डिफाइन कर दिया, ओमेगा नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, दिस इज क्वालिटी फैक्टर, ओमेगा नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है ना, twice of delta omega is called bandwidth of the circuit. ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? है बताइए, क्वालिटी यस सर। आपको रेजोनेंस का मीनिंग क्लियर यस हुआ? सर। रेजोनेंस क्या है? ठीक है, और दूसरा आपको कंडीशन क्लियर हो गई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं क्या होती है एलसीआर सीरीज सर्किट की। साथ ही आप शार्पनेस को क्वालिटेटिव एनालिसिस करके तो समझा ही आपने, और साथ में क्वांटिफाई करने के लिए आपने क्वालिटी फैक्टर ऑफ डिफाइन कर लिया। दोनों फार्मूले रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, बैंड विड्थ का फार्मूला अपने आप निकल जाएगा इसमें से, एल और आर की टर्म। ठीक है ना, दोनों को इक्वेट कर दो, अपने आप ओमेगा नॉट कटेगा, डेल्टा ओमेगा निकल। ठीक है, तो 2 डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसमें पावर डिसिपेशन इस रेजोनेंस पर जो पावर डिसिपेशन था उसका हाफ हो जाता है? देखो लिख रखा है मैंने, तो जब करंट पावर हाफ हो जाता है तो एक करंट क्या हो जाएगी? इस रेजोनेंस पर जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है ना, यहाँ पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी? 1/√2 हो जाएगी। करंट इंस्टेंटेनियस नहीं कह रहा हूँ मैं, क्लियर है ना, ये हमेशा करंट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, बट डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर आई नॉट अलग अलग होगा, क्योंकि ई नॉट बाई जेड, जेड ओमेगा पे डिपेंड करेगा। एक पर्टिकुलर ओमेगा पर एक करंट एम्पलीट्यूड एसी सर्किट का क्या होता है? मैक्सिमम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो आगे इसका प्रूफ है कि क्वालिटी फैक्टर को आप ओमेगा नॉट L/R भी लिख सकते हैं, ये जो डिफाइंड है उससे ये निकालना। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी एक बार।